Hello 10th standard. Today we are going to do the third supplementary from your textbook Footprints Without Feet. The Midnight Visitor. First of all, what is the meaning of visitor? Visitor का मतलब होता है कि guest, uninvited guest, है ना? Visitor. Midnight मतलब रात को 12 बजे जो है that visitor had come. Okay. अब before I start with this supplementary, I'll tell you यहाँ पर जो कैरेक्टर्स जो 3 कैरेक्टर्स जो हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वन है ऑजबल। ऑजबल कौन था? वो एक स्पाई एजेंट था। कौन था? एक स्पाई एजेंट, राइट, सीक्रेट एजेंट था वो। फिर देन दूसरा कैरेक्टर जो इस स्टोरी में हमें बताया है वो है फाउलर। फाउलर वाज अ राइटर, राइट, एंड द थर्ड कैरेक्टर इज मैक्स। मैक्स जो था वो एक विजिटर था और मैक्स ऑल्सो एक सीक्रेट एजेंट था। ठीक है? So now the story revolves around these 3 characters. Now let us move towards the story. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. अब यहाँ पर जो फाउलर जो था वो एक राइटर है और वो ऑजबल से मिलने आया है। He has come to meet Oswald. Why? Because he wants to write some stories and he feels कि Oswald क्योंकि सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है, राइट, तो उसके पास कुछ मुझे नया कोई स्टोरी मिलेगा विच आई कैन राइट इन माय बुक, राइट, ऐसा फाउलर सोचता है। तो वो ऑजबल से मिलने आता है। लेकिन when he comes to meet Oswald, यहाँ पर लिखा है Oswald did not fit any description of a secret agent. मतलब अगर हम सीक्रेट एजेंट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में मतलब क्या आता है? सीक्रेट एजेंट कैसा होता है? सीक्रेट एजेंट होता है ऐसा मतलब इंटेलिजेंट, स्मार्ट, राइट, विटी, राइट, ऐसा होता है, राइट। तो लेकिन ऑजबल जो था, ऐसा फाउलर बोल रहा है कि ऑजबल जो एक सीक्रेट एजेंट था वो सीक्रेट एजेंट की तरह लग नहीं रहा था। मतलब जैसा जो हमारे दिमाग में सीक्रेट एजेंट की जो एक आइडेंटिटी होती है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी द सीक्रेट एजेंट मस्ट हैव, राइट, तो वैसी पर्सनालिटी ऑजबल की नहीं थी, राइट। तो लेट अस सी कि किस तरह की पर्सनालिटी थी। तो फाउलर ने जिस तरह पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट ऐसा होता है और ऑजबल ऐसा नहीं था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. अब वो ऑजबल के पास ऑलरेडी गया था। अब वो ऑजबल के पीछे पीछे फॉलोइंग हिम, राइट, कहाँ पर? मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ऑजबल कहाँ पर रह रहा था? एक फ्रेंच होटल में रह रहा था, राइट, और वो अपने रूम की तरफ जब जा रहा था, ऑजबल अपने रूम की तरफ जब जा रहा था तो फाउलर जो है वो भी उसको फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जो जाता है। मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का मतलब होता है जैसे नहीं अपन अभी जैसे बारिश का सीजन है तो आप देखोगे वॉल्स थोड़ी डैम्प होती हैं, थोड़ा एक अजीब सी एक टिपिकल सी स्मेल आती रहती है ना। तो जो कॉरिडोर जो था वो होटल का वो मस्टी था, मतलब इट हैड डैम्प walls and the typical kind of smell it had, है ना, जिसको अपन हिंदी में ऐसे बोलते हैं सीवण लगी हुई है ना। तो वैसे ही मस्टी कॉरिडोर से वो पास होता हुआ ऑजबल के पीछे पीछे जाता है। ऑजबल हैड अ रूम। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। फाउलर फेल्ट लेट डाउन का मतलब डिसअपॉइंटेड। फाउलर बहुत डिसअपॉइंटेड था। क्यों डिसअपॉइंटेड था? क्योंकि उसको लगा कि आई थिंक आई वेस्टेड माय टाइम कमिंग एंड मीटिंग ऑजबल, क्योंकि वो जब ऑजबल से मिलने आया तो ही हैड एन इमेज
कि मैं एक स्पाई से मिलने जा रहा हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ। तो उसके पास कितने सारे मतलब सीक्रेट एजेंट्स तो स्पाइस जो होते हैं वो कितने सारे केसेस सॉल्व किए हुए होते हैं। सो दे हैव एन नंबर ऑफ स्टोरीज टू टेल, है ना। लेकिन फाउलर को जब ऐसा कुछ भी लगा नहीं ऑस्बल से, तो उसको लगता है कि आई थिंक आई वेस्टेड माई टाइम कमिंग टू हिम, तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। तो ऑस्बल का जो रूम था वो 6th फ्लोर पर था, एंड 6th फ्लोर वॉज द टॉप फ्लोर, एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। उसका जो रूम भी जो था ऑस्बल का, स्केर्सली मतलब बहुत थोड़ी सी चीजें पड़ी हुई थी। मतलब स्पाई का अगर जैसा रूम होता है, हैविंग सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी डॉक्यूमेंट्स और काफी सारी चीजें, राइट। लेकिन उस जो ऑस्बल का रूम था, स्केर्सली यानी बहुत थोड़ी सी चीजें पड़ी हुई थी। उसकी सेटिंग कैसे थी, रूम में क्या चीजें थी, जस्ट लाइक कि कोई छोटा सा कोई एडवेंचर कर रहा हो। रोमांटिक मतलब ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रोमांस, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज अनइमेजिनेबल। रोमांटिक भी कौन सी चीजें होती हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, राइट। बुक्स की पढ़ी हुई स्टोरीज रोमांटिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो उसी तरह ही वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उसका रूम भी तो जो था ऑस्बल का, वो बड़ा इमेजिनेटिव रूम, ऐसा जो हमने इमेजिन किया हो कि स्पाई का रूम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं था। बहुत ही कुछ चीजें, कुछ फर्नीचर वगैरह था और छोटा सा रूम था। Oswald was for one thing fat, very fat. जो अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा, Oswald did not feel fit any description of a secret agent. तो फाउलर क्यों पहले तो वो लेट डाउन हुआ, क्योंकि ऑस्बल की जो अपियरेंस थी, जो फिजिकल लुक जो था उसका, पहले तो वो स्पाई की तरह, सीक्रेट एजेंट की तरह वो फिट नहीं था, राइट। मतलब उसकी पर्सनालिटी जो थी इतनी मतलब फिट नहीं थी। कैसा था वो, फैट, बहुत मोटा था, फैट, वेरी फैट, मतलब बहुत मोटा था वो। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और जो उसका जो एक्सेंट था, though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. मतलब वो 20 years से पेरिस में रहता था ऑस्बल, राइट। वो आया कहाँ से था, अमेरिका से आया था, बट वो 20 years से ब्रॉट टू पेरिस, ठीक है, वो पेरिस में रहता था 20 years से। वहां पर वो फ्रेंच और जर्मन भी सीख रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास उसका जो एक्सेंट था वो अमेरिकन एक्सेंट था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑस्बल सेड बिजली over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage. अब ऑस्बल जो है वो फाउलर को बोलता है कि शायद तुम डिसअपॉइंटेड हो गए हो नहीं मुझसे मिलकर, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया कि आई एम अ सीक्रेट एजेंट, आई एम अ स्पाई who's dealing with espionage. एस्पियोनेजेस वो होते हैं, वो स्पाई होते हैं, वो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे काम करते हैं। गवर्नमेंट के स्पाइस बोल दो या गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट्स बोल दो, है ना। तो बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उस तरह का सीक्रेट एजेंट हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है मेरे से मिलकर तुम डिसअपॉइंटेड हो गए हो। एंड डेंजर, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। फिर वो फाउलर को बोलता है कि यू वांटेड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यू आर यंग एंड यू आर रोमांटिक, बिकॉज यंग पीपल आर वेरी इमेजिनेटिव, है ना। तो मतलब इसीलिए शायद तुम मुझसे मिलना चाहते थे कि शायद मैं एक जो है ऐसे सीक्रेट एजेंट से मिलूं जिसके पास बहुत सारी चीजें हो मुझे बताने के लिए, राइट, सो दैट यू कैन गेट समथिंग टू राइट। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तो वो फाउलर को बोलता है जब तुम मेरे पास आए तो शायद तुमने ये इमेजिन किया होगा, इन विजन मतलब कि तुमने ये इमेजिन किया होगा कि मैं एक स्पाई से मिलने जा रहा हूँ। तो स्पाई की मतलब कैसा माहौल होता है, स्पाई से जब मिलने जाते हैं उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है,
और मतलब अगर मैं रात को उससे मिलने जा रहा हूँ तो वहां पर मैं कैसे साउंड सुनूंगा, पिस्टल्स के साउंड सुनूंगा, ड्रग्स हो रहा होगा, वाइन की बात हो रही होगी, क्योंकि जब हम सीक्रेट एजेंट की बात करते हैं, स्पाई की बात करते हैं, तो शायद ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है व्हेन वी गो टू मीट अ सीक्रेट एजेंट। तो ये सब ऑस्बल जो है पाउलर को बोल रहा है कि तुम ये सब इमेजिन करते हुए आए हो, है ना। क्योंकि ज्यादातर हमने जब भी कोई एडवेंचर स्टोरीज पढ़ी हैं या सीक्रेट एजेंट की स्टोरीज पढ़ी हैं, तो वी हैव मेड दैट एक माइंडसेट बना दिया है कि सीक्रेट एजेंट इस तरह के होते हैं और वो ऐसे माहौल में जो है रहते हैं, है ना। जैसे एक हैट पहना हुआ हो और साथ में सिगार हो, इस तरह का जो है माहौल, हमने हमने इस तरह की स्टोरीज पढ़ी हैं कि ऐसे होते हैं सीक्रेट एजेंट। तो ऑस्बल भी जो है वो फाउलर को बता रहा है कि शायद तुम ये सारी चीजें इमेजिन करके मेरे पास आए हो, एंड आई थिंक यू आर डिसअपॉइंटेड बाय मीटिंग मी, क्योंकि आपको ना तो मैं उस तरह की पर्सनालिटी का हूँ, बिकॉज आई एम वेरी फैट, राइट, दो ही डिड नॉट से इट बट ही मेंट टू, राइट। और तुमने ये सोचा कि जहां पर सीक्रेट एजेंट है तो वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, बड़ा मिस्टीरियस सा होगा, राइट, पीपल वुड बी मतलब एक दूसरे से मतलब डाउट कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि सॉल्व हो रहा है, एडवेंचर हो रहा है चीजें, ठीक है। मतलब वहां पे पिस्टल्स की आवाजें होंगी, ड्रग्स चल रही होंगी, वाइन चल रही होगी, राइट। तो इस तरह का शायद आपने एटमॉस्फेयर सोचा होगा, बट ऐसा कुछ भी you did not get to write in your story. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets in only a prosaic calls, making an appointment in his room. राजबिल जो है वो बोल रहा है फाउलर को कि शायद तुमको, बिकॉज जो तुम इमेजिन करके आए वो तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ पर। इनफैक्ट आप, आई थिंक यू हैव स्पॉइल्ड योर इवनिंग बिकॉज दिस इज अ डल इवनिंग फॉर यू। और फ्रेंच म्यूजिक हॉल में तुम एक फैट मैन से मिल रहे हो। स्पाई एजेंट से मिलना कितनी बड़ी बात हो जाती है, और एक फैट मैन से मिलना, शायद वो स्पाई एजेंट होता है, वो बहुत बिजी होता है हैविंग ऑल मिस्टीरियस मैसेजेस एंड कॉल्स, ऐसे कॉल्स जो शायद बहुत सीक्रेट कॉल्स होते हैं, लेकिन उसको तो ऐसा कुछ कॉल भी नहीं आया है ऑस्बिल को। सिर्फ उसको जो है एक जो है प्रोसेक कॉल आता है, दैट इज एन अनइंटरेस्टिंग कॉल, ठीक है। और वो भी अनइंटरेस्टिंग जो कॉल आता है वो उसको बोलता है कि आई वॉन्ट टू मीट यू इन द रूम, ठीक है। You have been bored, the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. और वो ये लॉबी में, कॉरिडोर में जैसे जाते जा रहे हैं, और ये ऑस्बिल और फाउलर जो है ये बात करते जा रहे हैं और ऑस्बिल उसको ये सब बता रहा है। और वहां तक मतलब वो बोलता है कि पूरा मतलब यू स्पेंड योर इवनिंग विथ मी, मुझे कोई एक एडवेंचर का या कोई ऐसा सीक्रेट कोई कॉल नहीं आया, सिर्फ एक ही अनइंटरेस्टिंग कॉल आया है जिसने मेरे साथ अपॉइंटमेंट लिया है मेरे रूम में। इतना बोलकर वो अपने रूम का जो ताला जो है वो खोल रहा था, ही वाज अनलॉकिंग हिज डोर, राइट। और वो क्या बोलता है, स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और वो दरवाजा खोलने के बाद ऑस्बल साइड हो जाता है और फाउलर को वो क्या बोलता है, टू एंटर। मतलब वो गेस्ट, फाउलर कौन था, गेस्ट था, है ना। तो वो उसको बोलता है कि यू एंटर फर्स्ट, यू आर disillusioned, Oswald told him, मतलब because you are so imaginative, right? But take cheer, my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. तो बोले अभी तक तो मतलब कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन नाउ आई थिंक बिकॉज यू आर सच एन इमेजिनेटिव पर्सन, बिकॉज यू आर अ राइटर, राइट। तो नाउ यू नो कि आई एम गोइंग टू रिसीव वन पेपर, और वो पेपर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, और उस पेपर के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ भी रिस्क में लगा दी है।
several men and women have risked their life because of that paper. So that paper I am soon going to receive it. तो शायद वो paper जो है it is going to make a history, right? So let us see कि Oswald कौन से paper की बात कर रहा है. Someday soon that paper may well affect the course of history. And that thought is drama. Is there not? और बोलता है कि वो paper which I am going to receive, right? It might create a history, right? तो शायद ये ड्रामा तुमको जो चाहिए, for what purpose you have come, maybe that might interest you. As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. अब वो इतना बोलकर Oswald ने अपने ये दोनों रूम के अंदर एंटर हो गए, राइट? और Oswald ने अपने रूम का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया. रूम का दरवाजा बंद करके he switched on the light. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. और जैसे ही लाइट ऑन की तो ऐसे लगा कि फाउलर को जो है एक बहुत ही मतलब पहली थ्रिल ऑफ द डे, एक ऐसी थ्रिल, ऐसा कुछ समथिंग और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समथिंग, एक थ्रिल थ्रिल एकदम कि उसको मिला. अब क्या थ्रिल मिला उसको, क्या एडवेंचर मिला? For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. और लाइट ऑन हुई तो देखा कि halfway across the room एक ऑलरेडी एक मतलब यहाँ पर गए कौन थे? दो जने गए थे, ऑस्बल और फाउलर. वो दोनों रूम में एंटर हुए थे, राइट? लेकिन जब लाइट ऑन किया तो उसने देखा, फाउलर को भी एक थ्रिल मिला. He was shocked. Already somebody was there in the room, right? और जो तीसरा पर्सन जो रूम में था उसके हाथ में एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल जो थी वो उनके सामने खड़ा था. Oswald blinked a few times. Max, he whisked, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? और जैसे ही Oswald थोड़ी देर के देखता है कि कौन है, and he says, Max, तुम हो. And he says, Max, you gave me a start. You scared me, right? और तुम यहाँ पर कैसे हो, Max? तुम तो बर्लिन में थे, right? What are you doing in my room? और Max, I told you the third character in the story, Max भी एक secret agent था. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. Max कैसा था? Slender, मतलब he was little thin, ठीक है? He was little less than tall, और उसके features कैसे थे? Slightly the crafty pointed countenance of a fox. जैसे fox के features कैसे होते हैं? Sharp होते हैं ना, pointy features. Countenance मतलब it's sort of like revenge type. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. और वो गन लेकर खड़ा था, nothing much like that. The report he murmured. अब जैसे ऑस्बल उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो बर्लिन में थे. वो कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज बोलता है. मैक्स जो है वो ऑस्बल को बोलता है, द रिपोर्ट. He murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. तो मैक्स बोलता है, क्योंकि ऑस्बल told him, what are you doing here in my room? तो मैक्स उसका जवाब देता है, द रिपोर्ट, मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूँ जो टुडे नाइट, आज रात को तुमको मिलने वाली है. और वो रिपोर्ट किस चीज की थी? न्यू मिसाइल्स की थी. किस चीज की थी? न्यू मिसाइल्स की थी. जो क्योंकि मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन का था, है ना? तो मैक्स जो है वो ऑस्बल को बोलता है, मैं वो सीक्रेट रिपोर्ट लेने आया हूँ, वो मिसाइल वाली रिपोर्ट लेने आया हूँ. एंड आई थिंक वो मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी rather than yours. Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it.
he said grimly. और ऑस्बल ने क्या किया, वो जो आर्म चेयर आती है ना, एकदम आराम वाली चेयर, रॉकिंग आराम वाली चेयर, वहां पर मूव करके वहां पे बैठ जाता है, सैट डाउन हेविली। और वो बोलता है ऐसा कि मेरे को मैनेजमेंट के ऊपर बहुत गुस्सा है और इस बार तो मैं बहुत ज्यादा फर्म होने वाला हूँ। दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony। और वहां पर कुर्सी पे बैठकर और वो मैनेजमेंट के ऊपर ऐसे गुस्सा दिखाकर ऑस्बल बोलता है कि इस बार तो मैं बहुत फर्मली जो है मैनेजमेंट को बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये इस मंथ में सेकंड टाइम हुआ है कि कोई बालकनी से चढ़कर मेरे रूम में आ गया है, क्योंकि मैक्स भी उसके रूम में ऑलरेडी पहले ही प्रेजेंट था, है ना। तो वो बोलता है अब मुझे अब लगता है मैनेजमेंट को बहुत फर्मली जो है वो कंप्लेन करनी पड़ेगी, बिकॉज पहले भी ऐसा हुआ है, दिस इज द सेकेंड टाइम कि कोई बालकनी से ऊपर, क्योंकि दरवाजा तो लॉक था तो मैक्स अंदर आया कहाँ से, बालकनी से ही आया होगा। तो बोले दिस इज फ्रॉम द बालकनी, somebody has entered my room। Fowler's eyes went to a single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly। अब फाउलर जो राइटर जो था, जब ऑस्बल ये सब बोल रहा था, तो फाउलर जो है, जो एक सिंगल, क्योंकि उसके रूम में सिर्फ एक ही विंडो थी, है ना, तो वो धीरे धीरे वो विंडो की तरफ जाता है और वो देखता है कि इट वॉज अ वेरी सिंपल ऑर्डिनरी विंडो, राइट। और इट वॉज ब्लैक, क्योंकि नाइट जो है, नाइट टाइम था, तो काफी डार्क था आउटसाइड। बालकनी, मैक्स सेड with rising inflection, no, a pass key। I did not know about the balcony। It might have saved me some trouble had I known। तो मैक्स बोलता है बालकनी, नहीं नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास तो पास की था, दैट इज द डुप्लीकेट की आई हैड, और मुझे बालकनी के बारे में तो पता ही नहीं है। अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो शायद मैं बालकनी से ही आता, तो मुझे थोड़ा ट्रबल कम होता। It's not my balcony, Osbald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment। He glanced ex explanatorily at Fowler। अब क्योंकि फाउलर तो देखकर आया था कि जो है एक छोटी सी विंडो है और इट इज नाइट प्रेसिंग, ऐसा कुछ बालकनी जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऑस्बल जो है वो बहुत इरिटेशन में बोलता है कि नो, इट इज नॉट माय बालकनी। वो जो नेक्स्ट अपार्टमेंट जो है ना, जो पास वाला अपार्टमेंट जो है मेरा, राइट, उसकी बालकनी है। He glanced explanatorily at Fowler। You see, he said, this room used to be of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room। It had a balcony। और फिर वो फाउलर की तरफ देखता है, एक्सप्लेन करता हुआ उसको, क्योंकि वो फाउलर को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वहां पर, क्योंकि फाउलर देख कर आया था कि जिस बालकनी की बात कर रहा है वहां पर तो कोई बालकनी नहीं है। तो वो बोलता है कि इट इज नॉट माई बालकनी, एक्चुअली ये रूम जो है ना जहां पर मैं हूँ, ये तो छोटा सा रूम, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। यू नो, कई बार होता है ना कि बहुत बड़ा रूम होता है और उसको हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो he said it is a part of a large unit। और जो नेक्स्ट रूम जो है जिसका डोर उधर साइड से है थ्रू दैट, वो इट यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और उधर एक बालकनी थी which extends under my window now। और वो जो है मेरी विंडो के नीचे फॉल होती है। यू कैन गेट ऑन इट फ्रॉम एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। अब उस बालकनी में हम जो अगर नीचे जाए तो बालकनी से, तो यू कैन गेट डाउन टू द एम्प्टी रूम्स 2 doors डाउन। Somebody did last month। The management promised to block it off, but they haven't। ले लास्ट मंथ भी कोई इस तरह बालकनी से ऐसा, मतलब यू नो, दे ट्राइड कमिंग इन, तो मैंने कंप्लेन किया था और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो ब्लॉक ऑफ कर देंगे, पर आज तक उन्होंने किया नहीं है। Max glanced at the Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said। We have a wait of half an hour, I think। अब मैक्स जो है
वो फाउलर की तरफ देखता है, ग्लांस मतलब ही लुक्ड एट फाउलर जो ऑस्बल के पास में खड़ा था और उसको गन दिखाता हुआ और उसको जेस्चर से मतलब कमांड करता है, राइट, कि सिट डाउन, यू हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर. 31 minutes, Osbel said moodily. अब वो बोलते हैं ना हाफ एन आवर आई थिंक इफ यू हैव टू वेट, तो ऑस्बल जो है बहुत फन प्ले करता हुआ बोलता है 31 minutes. द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स. और ऑस्बल जो है वो मैक्स को बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता. The little spy smiled evilly, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who's at the door? अब जब वो मैक्स को बोलता है ऑस्बल कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में किसने बताया, तो मैक्स उसको बोलता है इवन वी विश कि हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कहाँ तक कैसे पहुंची. और इतने में दरवाजे पर नॉक होता है, राइट. तो वो पूछता है व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, क्योंकि दरवाजे पर नॉक हो रहा था. पूछता है कि कौन आया इस समय. Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. That will be the police. अब क्योंकि दरवाजे पर नॉक हो रहा था तो फाउलर जो है वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था. He jumped out of sudden. तो ऑस्बल बोलता है कि पुलिस होगी. कौन नॉक कर रहा है? पुलिस. That will be police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो ऑस्बल जो है बोलता है जो नॉक हो रहा है वो शायद पुलिस आई होगी. मैंने ही पुलिस को बुलाया था क्योंकि जो रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और इतने इम्पोर्टेंट पेपर जो है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. तो आई वांटेड टू बी श्योर कि एवरीथिंग वाज ऑल राइट. तो मैं जो कुछ भी रिपोर्ट जो थी वो पुलिस के सामने जो है आई वांटेड टू ओपन और व्हाटएवर. तो आई माई सेल्फ हैव कॉल्ड द पुलिस. मैक्स bit his lips nervously. The knocking was repeated. अब मैक्स को थोड़ा डर लग गया, राइट. तो वो और नॉकिंग और जोर जोर से होने लगी. What will you do now, Max? Osbel asks. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. तो ऑस्बल जो है मैक्स को बोलता है अब तुम क्या करोगे, बाहर तो पुलिस है और मैंने दरवाजा जो है बंद भी नहीं किया है और अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो वो लोग जो है अंदर आ जाएंगे और वो तुमको शूट भी कर सकते हैं. Max's face was black with anger. As he backed swiftly towards the window, he swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. तो मैक्स बोलता है, उसको गुस्सा आता है और बोलता है कि है ना वो जो विंडो सिल होती है ना वहां से पैर निकाल कर वो बोलता है मैं जब तक बालकनी में वेट करता हूँ और तुम जल्दी जो है भेजो, पुलिस को वापस भेज दो. सेंड देम अवे क्विकली एंड बाय द टाइम आई एम वेटिंग इन द बालकनी. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑस्बल, मिस्टर ऑस्बल. और दरवाजे पे जोर जोर से नॉक होने लगी और ऑस्बल का नाम बुलाने लग गए. और तब तक मैक्स ने क्या किया, वो विंडो पे से विंडो पे मतलब खिड़की पे पैर रखकर और वो कूदने जाता है कि मैं जब तक बालकनी में खड़ा हूँ. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब मैक्स ने वो जो उसकी गन जो थी उसका तो है पॉइंट जो है ऑस्बल पर ही रखा, राइट. और वो विंडो से एक पैर निकाल कर और वो स्वंग यानी वो ना इसे लटकने लगा ताकि वो विंडो पर जो है विंडो पर जा सके. द डोर नॉब टर्न और वो जो डोर का नॉब जो है वो एकदम खुलने की तैयारी में था. जैसे ही डोर नॉब टर्न हुआ, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज
left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और मैक्स ने क्या किया, उसका जो लेफ्ट हैंड जो था वो थोड़ा छोड़ा ताकि वो बालकनी में आकर खड़ा हो सके या गिरे। बालकनी में तब तक वेट करेगा और पुलिस आएगी तो वो ऊपर आ सकता है। एंड ड्रॉप टू द बालकनी एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली। और जैसे ही वो ड्रॉप होता है तो वो जोर से शाउट आता है, जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। The door opened and the waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. अब नॉक जो था उधर कौन था, कोई पुलिस नहीं थी, कौन था, वेटर था जो एक ट्रे में बॉटल और 2 ग्लासेस लाया था। Here is the drink you ordered for when you return, he said and set the tray on the table. Deftly uncorked the bottle and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." There were no police Oswald's side, only Henry, whom I was expecting. "But won't that man out on the balcony?" Fowler began. "No," said Oswald, "he won't return. You see, my young friend, there is no balcony." तो फाउलर जो था वो बोलता है कि है ना, अरे तुम तो बोल रहे थे पुलिस है। तो बोले नहीं नहीं, मुझे पता था कोई पुलिस नहीं है, मैं जब आ रहा था मैंने ऑलरेडी ड्रिंक ऑर्डर किया हुआ था, तो मुझे पता था कि वेटर ही है, राइट। तो वो फाउलर जो है बोलते लेकिन वो तो बालकनी पर ही है, अब जैसे ही वो वेटर जाएगा तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो बोलता है नहीं नहीं, वो आ नहीं सकता है, मैक्स कैन नॉट कम अप, वाई, बिकॉज देयर इज नो बालकनी। और वो बालकनी समझ के कूदा, और जैसे हमने बोला ना, इधर मैंने क्या पढ़ा कि ही स्क्रीम्ड वन श्रिली, मतलब जैसे ही वो नीचे बालकनी समझ के कूदा कि वो बालकनी में आकर गिरेगा, लेकिन वो 6th फ्लोर से नीचे गिर जाता है एंड मैक्स डाइड। So Oswald, he was so smart that he did not use his weapon. उसने कोई अपना वेपन यूज नहीं किया, कुछ यूज नहीं किया, राइट लेकिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से मैक्स को किल कर दिया, राइट